नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा के बैठक जारी। बैठक में विभिन्न विधेयक पर छलफल जारी। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार करे के सरकार के निर्णय। अमेरिका के पत्र लिख के एसपीपी समझौता में शामिल ना होके के जानकारी देवे के तैयारी। मेची भन्सार कार्यालय के प्रत्यक्ष संलग्नता में राजस्व छली होते आइल खुलासा। कागजात नकली साबित करके घटना गुपचुप बनावे के प्रयास। यूक्रेनी बाल बालिका के सहयोग करला रूसी पत्रकार द्वारा नोबेल पुरस्कार बिक्री। पुरस्कार के 103.5 मिलियन डॉलर नीलामी में बिक्री। आइन्फा के नया नेतृत्व चयन खातिर भइल मतदान में पंकज विक्रम नेमुआङ विजयी। अब पूरा समाचार। संघीय संसद के निचलका सदन प्रतिनिधि सभा के बैठक जारी बाटे। आज के बैठक में विभिन्न विधेयक पर छलफल के खातिर प्रस्ताव पेश करे के कार्यसूची रहल बाटे। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड से सामाजिक सुरक्षा पहिलका संशोधन विधेयक 2079 के दफावार छलफल के खातिर संबंधित समिति में पठाओल जाओ कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करे के संभावित कार्यसूची रहल बाटे। वैसे तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 के दफावार छलफल के खातिर संबंधित समिति में पठाओल जाम कह के भी प्रस्ताव प्रस्तुत करिहन। आज को बैठक में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव बिरुवा संरक्षण पहिलका संशोधन विधेयक 2076 ऊपर राष्ट्रीय सभा से भइल संशोधन पर विचार कैल जाम कह के प्रस्ताव प्रस्तुत करे के कार्यसूची रहल संसद सचिवालय जनैले बा। सरकार अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार करे के निर्णय कैले बा। सोमवार के बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से अमेरिका के पत्र लिख के एसपीपी समझौता अस्वीकार करे के निर्णय कैलक हवे। एसपीपी समझौता करे लागल कहत सरकार के कड़ा शिकायत हो रहल रहे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आसन्न अमेरिका भ्रमण के क्रम में एसपीपी समझौता में हस्ताक्षर हो सके के आशंका व्यक्त हो रहल समय सरकार पत्र लेखे के निर्णय कैले हवे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित सत्ता गठबंधन के वामपंथी सहित के दल सब एसपीपी अस्वीकार करे खातिर दबाव देले रहे। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेंद्र छेत्री एसपीपी में सहभागिता के खातिर 2072 कार्तिक 10 में अमेरिकी दूतावास के पठावल पत्र सार्वजनिक भइला बाद यी विषय थप विवादित भइल रहे। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा पर के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में दर्ता भइल 4 महीना से ज्यादा हो चुकला पर भी ऊपर प्रक्रिया आगे बढ़े नहीं के सकल। महाभियोग के प्रस्ताव आगे बढ़ाव के प्रक्रिया लंबा समय तक रोकला बाद महाभियोग लगाव के औचित्य पर ही सवाल उठे लागल बा। 5 दलीय सत्ता साझेदार दल के 98 जने सांसद सबसे बीतल फागुन 1 गते संसद में दर्ता करावल महाभियोग के प्रस्ताव 4 महीना बीत चुकला पर भी फाइनल नहीं हो सकल। महाभियोग के प्रस्ताव पेश करे के आधार और कारण विद्यमान भइल ना भइल छानबीन करके सिफारिश करके प्रायोजन के खातिर फागुन 22 गते 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ाव परे के बाध्यात्मक अवस्था में सरकार रहल बतौले बानी। सोमवार के प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में मंत्री बड़ू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ला से सरकार बाध्य होके दाम बढ़ाव परे के बतौने हुए। वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल के उत्पादन ना भइला से बाहर से महंगा में खरीद करे परे के और सस्ता में बेचे ना सके के अवस्था में सरकार रहल बतौले बानी। मंत्री बड़ू सरकार तत्काल के खातिर 10 रुपया से ज्यादा घटाओ सके के स्थिति में ना रहल जिक्र कैनी। वहाँ के आषाढ़ 2 गते आइल मूल्य अनुसार पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 209 रुपया 28 पैसा पुगल बतौल रहनी। वहाँ के आयल निगम के अभिन प्रत्येक महीना 9 अरब 63 करोड़ रुपया घाटा हो रहल दावी कैनी। अहिलेको अवस्था के रहेछ त भन्दा यो 16 जुनमा आएको 2 असार 2 गते आएको रेट अनुसार विदेशमा अहिलेको रेट भनेको त
हामीले आइओसीबाट खरिद गर्नुपर्ने रेट भनेको 209 रुपियाँ 28 पैसा छ प्रति लिटर यो पेट्रोल त्यसरी खरिद गरेका छौँ। उद्योग मंत्री बड़ू आवेला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम देश भीतर भइल उद्योग के क्षमता विकास और रुग्ण उद्योग संचालन करे के हिसाब से दावी कैनी। वहाँ के भइल उद्योग सब पूर्ण क्षमता में संचालन में आइला पर ही राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े के बताउने। उनीहरूका विशेष समस्याको सम्बोधन के गर्दा हुन्छ, हाम्रो क्षमताले गर्न सक्ने सम्बोधन हामी गर्छौँ, त्यसका लागि बसिरहेका छौँ। अर्को एकातिर भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा आयो, दोस्रो रुग्ण भइरहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालनका निमित्त हामीले नीति कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिलेको बजेटमा पनि त्यो परेको छ र अब यो बजेट पास भइसकेपछि साउन 1 देखि त नयाँ बजेट सुरु हुन्छ। त्यसको 1 महिनाभित्रै हामी एउटा मोडालिटी पास गर्नका लागि छलफलमा ल्याउँदैछौँ। हामी त्यो तयारी गरिरहेका छौँ मन्त्रालयमा। उद्योग मंत्रालय के सचिव गणेश प्रसाद पांडे सरकार चीनी उद्योग के संरक्षण करे के नाम में भन्सार दर बढ़ावला पर बाजार में मूल्य वृद्धि भइल दावी कैनी। हामीले चिनीको आयातमा कर चाहिँ बढायो, 40% चाहिँ भन्सार लाग्छ र चाहिँ हाम्रो उद्योगको टोटल चाहिँ क्यापासिटीले हाम्रो चाहिँ चिनीको उत्पादन चाहिँ डिमान्ड थाल्न सक्दैन र हाम्रो उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा अलिकति मूल्य चाहिँ बढेको छ। सचिव पांडे सरकार किसान सबके सहज रूप में जनता के मल उपलब्ध करावे के प्रयास कैला पर भी कर रहल बताउने। वहाँ के ओकरा खातिर भारत सरकार से बातचीत भइल और भारत नेपाल के चाहेल जितना मल देवे के तैयार भइल बताउने। मेची भन्सार कार्यालय झापा के ही प्रत्यक्ष संलग्नता में राजस्व छली और तस्करी होते आयल खुलल बाटे। मेची नगर स्थित जोर सिमल चेक पॉइंट में भन्सार प्रक्रिया पूरा करके निकलल भारतीय सवारी पकड़ाऊ करके छानबीन करेला पर मिलो मतों में ऐसा धंधा चलल पुष्टि भइल बा। मेची नगर स्थित जोर सिमल चेक पॉइंट में भन्सार प्रक्रिया पूरा करके निकलल भारतीय सवारी के पकड़ाऊ करे के क्रम में भन्सार के कर्मचारी, व्यापारी और भन्सार एजेंट के मिलोमतो में ऐसा धंधा चल रहा बा। मेची भन्सार से संपूर्ण प्रक्रिया पूरा करके छोड़ल गई 3 गो मालवाहक भारतीय सवारी में भन्सार कैल से ज़्यादा फरक प्रकृति और परिणाम के समान मिलने बाद भन्सार के कागजात ही नकली साबित करा के संलग्न में बचाव के प्रपंच शुरू भइल रहे। मेची भन्सार कार्यालय परिसर में पार्किंग और भन्सार शुल्क समेत तिर के भन्सार के ही गेट से जांच पास होके निकलर प्रतिबंधित रक्तचंदन के बिरुवा और आलू बोकल 3 गो भारतीय मालवाहक ट्रक के सक्कली ज्ञापन पत्र सबके नक्कली साबित करे के प्रपंच प्रयास होल बा। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बाजार के समस्या के समाधान खोजे के नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व सक्रिय देखौले बाटे। सोमवार के राति बोर्ड कार्यालय परिसर बाहर आमरण अनशन बैठल समूह के भेट के छलफल कैल बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल मंगर के अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा से मंत्रालय में ही जाके छलफल कैले बानी। अर्थमंत्री शर्मा सहित अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी भी छलफल में जुटल बानी। कुछ समय से निरंतर घट रहल शेयर बाजार के कारण लगानीकर्ता सब अभी चिंतित बनल बा। लगानीकर्ता सब नियामक के ही कारण बाजार गिरल कहत 4/12 के नीति सच्चा के दबाव देवे के उद्देश्य के साथ आंदोलन और अनशन में उतरल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेनी बाल बालिका के सहयोग करे खातिर रूसी पत्रकार अपना के मिलल नोबेल पुरस्कार बिक्री कैले बाड़न। स्वतंत्र अखबार नोवाया गजेटा के रूसी प्रधान संपादक दिमित्री मुरातोव यूक्रेन के युद्ध से विस्थापित बाल बालिका के सहयोग करे खातिर नोबेल शांति पुरस्कार के स्वर्ण पदक $103.5 मिलियन में नीलामी में बिक्री कैल बीबीसी जनौले बा। हेरिटेज ऑक्शन से न्यूयॉर्क में आयोजना कैल बिक्री में उक्त पदक अज्ञात वोलपत्रदाता के बेचल गई रहे। वो व्यक्ति फोन मार्फत पदक किनले रहलन। मुरातोव सन 2021 में फिलिपींस के पत्रकार मारिया रेसा संगे पुरस्कार जीतले रहलन।
नोबेल समिति उनकरा के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षा करे के प्रयास के खातिर सम्मान कैले रहे। सोभियत संघ के पतन के बाद वहाँ के सन 1993 में नोभाया गजेटा स्थापना करे वाला पत्रकार सबके समूह का रहे। पत्रकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन और वहाँ के कार्यनीति के आलोचना करते आइल बड़न। रूस यूक्रेन में आक्रमण कैल 1 महीना से ज़्यादा समय बाद मार्च में पत्रिका के संचालन में अवरोध भइल रहे। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा का नया नेतृत्व में पंकज विक्रम नेमुवाङ कार्य समिति में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कैले बारन। फुटबल संघ के नया नेतृत्व चयन के खातिर सोमवार के भइल निर्वाचन में नेमुवाङ अधिकांश पदाधिकारी सहित केंद्रीय कार्य समिति में बहुमत हासिल कैले बारन। इन्फा के 21 सदस्यीय कार्य समिति में नेमुवाङ पैनल के 12 जने और शेर्पा पैनल से 1 उपाध्यक्ष सहित 7 जने चुनाव जीतले बाटे। 2 जने खुला केंद्रीय सदस्य के अभी फाइनल लागे के बाकी बा। 4 जना के मत बराबर अइले बाद दोसर साधारण सभा से केंद्रीय सदस्य के फाइनल लगाव के भइल बाटे। अध्यक्ष में नेमुवाङ निर्वाचित भइला पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष में उनकर ही पैनल के वीर बहादुर खड्का निर्वाचित भइल बारन त उपाध्यक्ष में दावा लामा, दीपक खतेवड़ा, विराट जंगसाई और दुर्गा बहादुर केसी निर्वाचित भइल बारन। खुला केंद्रीय सदस्य में मनीष जोशी, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, विकास नारायण श्रेष्ठ, भोजराज शाही, महेन्द्र छेत्री, पुरुषोत्तम थापा, रमेश बेन्जनकार, मणिराज विष्ट, टीका लामा, भरत बोढा थापा निर्वाचित भइल बारन। इन्फा आवेला 4 वर्ष के खातिर नया कार्य समिति के चयन कैलक। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा के बैठक जारी। बैठक में विभिन्न विधेयक पर छलफल हो रहा। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार करे के सरकार के निर्णय। अमेरिका के पत्र लिख के एसपीपी समझौता में शामिल ना होने के जानकारी देवे के तैयारी। मेची भन्सार कार्यालय के प्रत्यक्ष संलग्नता में राजस्व छली होते आइल खुलासा। कागजात नकली साबित करके घटना गुपचुप बनाने के प्रयास। यूक्रेनी बाल बालिका के सहयोग करला रूसी पत्रकार द्वारा नोबेल पुरस्कार बिक्री। पुरस्कार के 103.5 मिलियन डॉलर नीलामी में बिक्री। इन्फा के नया नेतृत्व चयन खातिर भइल मतदान में पंकज विक्रम नेमुवाङ विजयी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।